चंडीगढ़ च कौमांतरी फुल्लां ते बागवानी दा मेला शुरू हो चुका है। ये मेला बागवानी नाल जुड़े किसानां ते व्यापारियां लई एक छत दा काम करदा है, जिथे किसानां नूं खेती नाल जुड़ी सारी जानकारी मिलदी है। देसी ते विदेशी कंपनियां वालों प्रदर्शनियां लगाईयां जांदियां ने। प्रदर्शनी हमने लगाई है, इसका मुख्यतः उद्देश्य जो हमने रखा है वो है कि किसान भाइयों को फूलों को हम हमेशा एक कल्चरल आइटम मानते आए हैं। हम फूल उगाते हैं और उसे एंजॉय करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से शहरीकरण बढ़ा है, आज दिल्ली की 150 करोड़ की आबादी है और इस 150 करोड़ की आबादी में सब लोग चाहते हैं कि उनके घरों के अंदर फूल पत्ते हों, उनके घर में पौधे हों, परंतु वो अपने घरों के अंदर पौधे उगा नहीं सकते। ये डिमांड हमारे किसान भाइयों के लिए जो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग स्थानों पर है, उनके लिए एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी करती है। हमने अब से 5-6 साल पहले एक सर्वे किया था, जिसके हिसाब से कम 10,000 करोड़ का हमारे देश के अंदर फूल और पौधों का कारोबार होता है, ऑलरेडी होता है और मार्केट बढ़ रहा है ना। अभी तक ये कारोबार केवल लोकलाइज स्तर पर है। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य ये है कि किसान जब इस प्रदर्शनी में आए तो उसे अपने क्लाइमेट, अपने खेत की मिट्टी और अपने एरिया के हिसाब से फसल कौन सी उगा सकता है, कौन से फूल या पौधे या फल उगा सकता है, उसका मार्केट कहाँ कहाँ है। तो हमने कोशिश की है कि सभी प्रकार की जानकारियाँ एक छत के नीचे एकत्रित हो जाएं। जैसे आप यहाँ इस समय पंजाब पेविलियन पर खड़े हुए हैं, स्टेट गवर्नमेंट से ऐसी बहुत सी स्कीम्स हैं जिसके बारे में बहुत से किसान जानते ही नहीं है कि हमें ग्रीन हाउस लगाने के लिए, अच्छे प्लांटिंग मटेरियल के लिए, इवन अच्छे पौधों को पैक करने के लिए हमें हर प्रकार की अनुदान राज्य सरकार से और केंद्र सरकार दोनों से मिलता है, पर अधिकतम किसानों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो मुख्यतः मैं कहूँगा इस मेले का उद्देश्य है कि किसानों को संपूर्ण जानकारी एक छत के नीचे मिल जाए, यानी वो अपनी बंजर ज़मीन को किस तरह से एक फलते फूलते उद्योग में बदल सकते हैं। मैं खेती नहीं कहूँगा, मैं उद्योग कहूँगा, क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट है। आप अच्छा पैसा लगाएंगे, अच्छे खेत के अंदर अच्छी कीमत से उसे उगाएंगे और उसी के हिसाब से अच्छा मुनाफा कमाएंगे। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही हमारे देश के अंदर हॉर्टिकल्चर हो या एग्रीकल्चर हो, हमें उसको कल्चर से हटाना पड़ेगा, हमें उसको बिजनेस बनाना पड़ेगा। हर किसान को अपने खेत को अपनी एक इंडस्ट्री के तौर पर तैयार करना पड़ेगा। केवल तभी हमारे देश की किसान और खेती बच पाएगी, अदरवाइज़ हम लोग इंपोर्ट डिपेंडेंट हो जाएंगे। आज हमारा देश दुनिया के सबसे बड़े एप्पल इंपोर्टर्स में से बन गया है। हमारे देश में यदि 300% की ड्यूटी न लगे तो हम शायद दुनिया के सबसे बड़े फूल इंपोर्टर बन जाएंगे। यदि आने में क्वारंटाइन इश्यूज़ पैदा ना हो तो शायद सबसे बड़े प्लांट इंपोर्टर भी हम ही हों। इसका मतलब हमारे पास पोटेंशियल है, हमें ज़रूरत है, केवल उत्पादन करने वालों की ज़रूरत है। और ये प्रदर्शनी कोशिश करेगी कि जो भी किसान भाई यहाँ आ जाए उसे पता चल जाए कि वो अपने खेत में क्या, कितना, कब, कैसे उगा सकता है और मार्केट कहाँ मिले। हुण खेती सभ्याचारक नहीं बल्कि व्यापार बन चुकी है। इसलिए रवायती फसलों की खेती नालों हट के व्यापारक फसलों की खेती नाल जुड़ना समय की मांग है, जिस लिए किसानों को सहकारिता लहर बनानी पैनी है। गोविंदा का त्यौहार हर साल मनाते हैं। गोविंदा एक ही होता है जो ऊपर फोड़ता है, यानी मक्खन तो एक ही फोड़ता है, लेकिन जब वो मक्खन गिरता है तो नीचे सबको मिलता है। देखिए, हमें किसानों को पिरामिड की तरह बनना होगा, यानी पहले हम एक दूसरे से हाथ जोड़ें। हम में से कुछ लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, ज़्यादा एक्टिव होंगे, वो उन हाथ जोड़े हुए लोगों के एक ऊपर स्टेप ऊपर होंगे। सपोज़ वो गांव के अंदर 100 किसान मिलकर कोऑपरेटिव बनाते हैं, जिनमें से 10 लोग मार्केटिंग की जिम्मेदारी लेते हैं। उनमें से 5 लोग वो होंगे जो शायद कोई सर्विस सेंटर ओपन कर लेंगे और लिंकेज प्रोवाइड कर देंगे। हो सकता है उसमें 2 या 3 ऐसे होंगे जो प्रोसेसिंग में भी आ जाएंगे, और हो सकता है गांव का केवल एक व्यक्ति ऐसा हो जो उस गांव के ब्रांड के नाम से मार्केट के अंदर कोई अचार या कोई भी चीज़ लॉन्च कर दे। तो ये पिरामिड हर स्थान पर बनना है, लेकिन सबको समझना पड़ेगा कि मेरा स्थान उसमें कहाँ होने वाला है। और सबसे पहली बात, हमें स्टार्टिंग में एक दूसरे से हाथ जोड़ने पड़ेंगे, हमें कोऑपरेटिव मूवमेंट में आना ही पड़ेगा। यदि नहीं आएंगे तो बड़ी कंपनी आएंगी, सारी ज़मीन खरीद ले जाएंगी और हम अपने ही खेतों के अंदर मजदूर बनकर रह जाएंगे। देश विच फुल्लां ते सब्जियां दी खेती नूं उत्साहित करन लई इह मेला हर साल लगाया जांदा है। इह मेला 3 दिन 20 फरवरी तो 22 फरवरी तक चलना है। ਹੁਣ ABP ਸਾਂਝਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਵਿੱਚ एंड्रॉयड यूजर्स प्ले स्टोर ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਐਪਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਐਪ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ABP ਲਾਈਵ ਟਾਈਪ ਕਰੋ। ABP ਦੇ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ, ਐਪ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇਸ ਐਪ ਵਿੱਚੋਂ ABP ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਪਲ ਪਲ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਅਪਡੇਟਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਜਾਣਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ABP ਲਾਈਵ ਐਪ ਅਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ ABP ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ।